नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। यह वीडियो का चौथा भाग है। बाकी के तीनों भाग अब ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोट्स के लिए आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 151 संतोष का अर्थ है। सी नंबर तृप्ति अनुभव करना। 152 धैर्य का अर्थ है। डी नंबर सहजता और शांति। 153 जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का परिणाम है। जो जातियों के रूप में भेदभाव होता है, इस जाति का उस जाति का, इसका क्या परिणाम निकला? तो सी नंबर विभिन्न वर्गों में विभाजन बढ़ाता है। 154 कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? तो बी नंबर समरसता और आत्मीयता, अपनापन। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि समरसता और आत्मीयता सामाजिक बंधुत्व, भाईचारे को की भावना को बढ़ाते हैं। 155 अनुशासन का मुख्य अर्थ है। अनुशासन का क्या अर्थ है? सी नंबर सख्ती से नियमों का पालन करना। 156 अतीत गौरव का अर्थ है। ए नंबर अपने पूर्वजों पर गर्व करना। 157 राष्ट्र का अर्थ है। सी नंबर नागरिकता का एक संगठित समुदाय। राष्ट्र किसे कहते हैं? एक ऐसा समुदाय जिसके पास एक जैसी नागरिकता हो। जैसे हम भारत राष्ट्र के निवासी हैं, तो हम सभी के पास भारत की नागरिकता है। 158 राष्ट्रीयता का अर्थ है। डी नंबर अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान, यानी राष्ट्रीयता का अर्थ होता है अपने राष्ट्र देश के प्रति गौरव और अभिमान की भावना। तो डी नंबर सही हो जाएगा, अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान। 159 लोकतंत्र का अर्थ है। ए नंबर लोगों के शासन की व्यवस्था। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। 160 स्वाधीनता से समझा जाता है। बी नंबर एक राष्ट्र के अधीन रहना, ये स्वाधीनता का अर्थ है। इन चारों ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा, एक राष्ट्र के अधीन रहना। 161 सुराज का अर्थ है। सी नंबर आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश, ये आपका सुराज का अर्थ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162 वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। तो सी नंबर समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ। 163 प्राचीन काल से मानव जीवन को प्रभावित करने वाले किस स्रोत का उल्लेख मिलता है? तो सी नंबर वैदिक ग्रंथ और उपनिषद। प्राचीन काल में जो मानव जीवन है, मानव का समाज है, उसको कौन प्रभावित करता था या कौन निर्दिष्ट करता था? तो वैदिक ग्रंथ और उपनिषद, सी नंबर। 164 अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डाल सकता है? सी नंबर उत्थान। समझिएगा, अच्छा साहित्य, साहित्य का मतलब होता है संगीत, नृत्य या कहानियां, वेद पुराण, ये सब साहित्य में आ जाएगा। रचनाएं जो की जाती हैं वो आ जाएंगी। ये सारी चीजें अगर अच्छी हों, अच्छा ज्ञान हो, अच्छे वेद हो, अच्छे पुराण हो, अच्छा नृत्य, अच्छी चित्रकला, ये सारी अच्छी चीजें ये कैसा प्रभाव डालेंगी? तो सी नंबर उत्थान। उत्थान का मतलब होता है कि उसके जीवन स्तर में सुधार कर देंगी, विकास कर देंगी, उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगी। उत्थान मतलब ऊपर उठाना। 165 अद्भुत साहित्य की शक्ति के बारे में किसका वर्णन करता है? ए नंबर कल्पनाशील कहानियां उत्पन्न करने की क्षमता। देखिए, जो अद्भुत है, अद्भुत साहित्य क्या होता है? जो अद्भुत है, स्पेशल, मैजिकल। तो मैजिक जो होता है वो कल्पना होती है। कल्पनाशील कहानियां उत्पन्न करने को ही अद्भुत साहित्य कहा जा सकता है। ये साहित्य की एक शक्ति है। तो ए नंबर इसका आंसर हो गया। 166 समय के साथ साहित्य ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? बी नंबर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो साहित्य है उसने समय के साथ मानव को कैसा प्रभावित किया? बहुत क्रांतिकारी। जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने साहित्य को पढ़ा और उसके बाद उनमें बदलाव हुआ और उन्होंने समाज को बदला। स्वामी विवेकानंद, पहले उन्होंने ग्रंथों की शिक्षा ली, वो शिक्षित हुए, ज्ञानी हुए, उसके बाद उन्होंने समाज को बदला। ऐसे ही कई उदाहरण हमें मिलते हैं। तो साहित्य का मानव जीवन को प्रभावित करने का योगदान है और क्रांतिकारी है। बी नंबर सही हो गया। 167 आत्मन शब्द का अर्थ है। ए नंबर आत्मा जिसमें जीवन और संवेदना का सिद्धांत शामिल है। 168 आध्यात्म में अध उपसर्ग का अर्थ है।
सी नंबर वर्तमान में किसी से ऊपर, किसी से ऊपर, ये सी नंबर इसका आंसर होगा। अध शब्द का अर्थ है वर्तमान में किसी से ऊपर। 169 आध्यात्म का उद्देश्य है। ए नंबर स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना और उसकी सूक्ष्म व्याख्या करना। अध्यात्म का अर्थ होता है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है खुद को जानना, अपने अस्तित्व को समझना, यही अध्यात्म है। 170 पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है? सी नंबर हमारा आंतरिक जीवन, इससे संबंध है। 171 आत्मान किसको संदर्भित करता है? सी नंबर आत्मा जिसमें जीवन और संवेदना का सिद्धांत शामिल है। 172 संस्कृत भाषा में आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ है। सी नंबर एक स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना। 173 लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सी नंबर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। 174 अष्टांग योग के अनुसार ध्यान साधना का मुख्य उद्देश्य है। बी नंबर आत्मा का दर्शन करना। तो अष्टांग योग के अनुसार ध्यान जो है उस साधना का क्या उद्देश्य है? तो आत्मा का दर्शन करना, और आत्मा मतलब स्वयं के बारे में जानना। 175 अष्टांग योग के अनुसार आसन, प्राणायाम और ध्यान को कहा जाता है तीन चीजें। आसन, प्राणायाम और ध्यान को क्या कहा जाता है अष्टांग योग के अनुसार? तो ए नंबर त्रिविध योग, त्रिविध योग। आसन, प्राणायाम और ध्यान त्रिविध योग कहलाएंगे, ए नंबर सही है। 176 अष्टांग योग के अनुसार किस वयोमान में अंतरंग योग की बाह्य योग होते हैं? किस वयोमान में अंतरंग योग और बाह्य योग होते हैं? तो बी नंबर पृथ्वी। 177 अष्टांग योग में कुल माला की संख्या है, तो 108, ए नंबर। 178 अष्टांग योग का प्रारंभ किया जाता है यम साधना से। यम के कुल कितने भेद होते हैं? ए नंबर 5 भेद होते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ, इस वीडियो में फिर दोहरा देता हूँ। अष्टांग योग क्या है? देखिए, योग कर को 8 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इतने हिस्सों में बांट दिया गया। तो यम उसका पहला है, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। याद रखिएगा, पूछता है। तो पहला नंबर है यम। यम से शुरू करते हैं अष्टांग योग को। उसके कितने अंश हैं? 5। 179 अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत अहिंसा का अर्थ होता है। अहिंसक क्या अर्थ होता है? बी नंबर खुद को अन्य जीवों के प्रति हिंसक भावना से दूर रखना, मतलब दूसरे जीवों के प्रति हिंसा न करना। तो बी नंबर आंसर है। 180 अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत सत्य का अर्थ होता है। तो बी नंबर बिना किसी प्रतिबंध के खुले मन से रहना, यही सत्य का अर्थ है। 181 अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत अस्तेय का अर्थ होता है। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो डी नंबर अन्यों की संपत्ति को चुराने से बचना। 182 अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। इसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ पूछ रहा है, तो डी नंबर अपने आत्मचिंतन में समय व्यतीत करना, खुद के बारे में सोचना और खुद को बेटर बनाना। तो डी नंबर सही होगा। 183 अष्टांग योग के अनुसार कौन सा योग अंतरंग योग में सम्मिलित है? बी नंबर ज्ञान योग। 184 अष्टांग योग के अनुसार योग की अलग अलग अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? सी नंबर युग। 185 अष्टांग योग के अनुसार योगी की शीर्ष अवस्था को क्या कहा जाता है? बी नंबर मोक्ष। इस जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अष्टांग योग के अनुसार यदि योगी अपनी योग करते करते एकदम शीर्ष टॉप पे पहुंच जाता है, सबसे बड़ा योगी हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? तो बी नंबर मोक्ष। 186 अष्टांग योग में कौन से अंग को अष्टांग कहा जाता है? तो सी नंबर आसन। 187 अष्टांग योग में कौन से अंग को समाधि योग कहा जाता है? कॉमन सी बात है, समाधि। 188 अष्टांग योग में अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो डी नंबर निर्बीज समाधि, इसलिए अंतिम अवस्था होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 189 अष्टांग योग के अनुसार यम और नियम किसे कहा जाता है? सी नंबर आधार। 190 अष्टांग योग के अनुसार योग में मोक्ष का उद्देश्य क्या है?
तो ए नंबर संसार से मुक्ति प्राप्त करना, यही मोक्ष का उद्देश्य है कि संसार से मुक्ति पाना। 191 अष्टांग योग के अनुसार योग में साधक को किसका संयम रखना चाहिए? तो डी नंबर मन का। योग करते समय मन का संयम रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। 192 अष्टांग योग के अनुसार योग की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? डी नंबर निर्वीज समाधि। निर्वीज समाधि कहा जाता है। 193 अष्टांग योग के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है। डी नंबर अन्यों की संपत्ति को चुराने से बचना। 194 लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बी नंबर नैतिक विकास का सिद्धांत। 195 कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आंसर होगा डी नंबर 6। इनको रिलेट करते जाइएगा 94 और 95। सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, बी नंबर 94 में लिखा है। किसने प्रतिपादित किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और अगले प्रश्न में लिखा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 6 अवस्थाएं हैं, डी नंबर आंसर हो गया। 196 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं? कितने स्तर हैं? ए नंबर 3 स्तर हैं। अवस्थाएं 6 हैं, स्तर 3 है। 197 एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो बी नंबर चरण नंबर 2। यदि एक बच्चा घरेलू काम करने के लिए प्रोत्साहन चाहता है, यानी प्रोत्साहन मतलब थोड़ा सा उसे प्रेरणा दें कि वो करे, उसे कोई लोभ दिया जाए कि वो घर का थोड़ा बहुत काम करे, तो ये कौन से चरण में है? तो वह बच्चा मानसिक रूप से द्वितीय चरण में है कोहलबर्ग के अनुसार। 198 लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ए नंबर प्रथागत चरण। प्रथा क्या होती है? जो लंबे समय तक चल रही है, लंबे समय से चल रही है। अगर आप भी कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरे लोग इसे स्वीकार करते हैं, ये अच्छा काम है, तो मतलब आप प्रथागत हो, ये कहना है कोहलबर्ग का। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग अगर विद्यालय जाते हैं और आप भी जाते हो, तो आप एक प्रथा का पालन करते हो। यही कोहलबर्ग का कहना है कि यह प्रथागत चरण है। चलिए 199 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी नंबर आज्ञाकारिता और दंड। नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण इन्होंने जो बताया है वो बताया है आज्ञाकारिता और दंड। आज्ञा मनवाइए और दंड दीजिए। ये कोहलबर्ग के अनुसार इनका पहला चरण होगा। डी नंबर आंसर 200 निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? ए नंबर पूर्व पारंपरिक स्तर। इस तरह से हमने इसके 50 क्वेश्चंस को 50 एमसीक्यूज को समाप्त किया। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, डिजिटल अवेयरनेस के सभी वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।